में कराची पोर्ट पे उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई, एक तो मैं नाम भूल गया उस बुड्ढे का, 1.5 पसली का बेचारा, वो टीवी पे कहता है कि तुम तेल दुनिया से फ्री मांगो। ये क्यों? पाकिस्तान एक एक्शन करने वाला है। पाकिस्तान या तो एक्शन अफगानिस्तान में करेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खास तौर से वो दोस्त जो रोज हमारा वीडियो देखते हैं, थैंक यू वेरी मच, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भाई? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब हम देखते हैं ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तब थोड़ा सा 2-4 किलो हमारा भी खून बढ़ जाता है। फिर हम टीम को इकट्ठा करते हैं, कहते हैं यार लोगों देखो, ऐसा है दोस्तों कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अब लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल देखें, इसलिए हमें भी मेहनत करने का थोड़ा सा एक अंदर जोश आता है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि फिर से एक बार शहबाज शरीफ ने डायलॉग मार दिया। भाई साहब ऐसा डायलॉग मारा है शहबाज शरीफ ने, कहता है कि सैक्रिफाइस पॉलिटिकल कैपिटल फॉर आईएमएफ लोन। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। इनके जितने भी मुल्क हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क, शहद से मीठे मुल्क, आयरन ब्रदर, ठीक है, जितने भी हैं ये, चाइना वाइना जो भी थे इनके, सबने इनको ये बोल दिया कि ठीक है चलो तुम्हारे यहां बाढ़ आई, हम थोड़े बहुत तुम्हें चिल्लर विल्लर रेजगारी दे देंगे, लेकिन अगर तुम्हें मोटा पैसा चाहिए तो पहले तुम आईएमएफ से बात करो। यार तुम आईएमएफ पैसा देने को तैयार है कि नहीं है? क्योंकि अब पाकिस्तान से लोगों का भरोसा उठ, ऐसी बात नहीं कि पहले भरोसा करते थे, राइट, अब वो नेगेटिव में चला गया गड्ढा खोद के नीचे। क्योंकि पाकिस्तान से कैसी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, और पाकिस्तानी जो एक्चुअली ओहदेदार हैं वहां से कैसी आवाजें आ रही हैं। वहां से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। हमने एक पहले वीडियो में भी बात करी थी, आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। अब ये लोन फॉरगिवनेस कौन सा कीड़ा है कि मैंने आपसे पैसे ले लिए, अब आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि जनाब आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा, मैंने ले तो लिए लालच में, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं कर पा रहा वापस। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जनाब ठीक है आप छोड़ो यार, अब नहीं कर पा रहे, छोड़ो, हाथ मिलाओ, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। पाकिस्तान इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों एक काम करो यार, आप जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, जो मेरी राजनीतिक पूंजी है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब आईएमएफ के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, ये इसका बड़ा फेमस कमेंट है, मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। कौन क्या करेगा तुम्हारी जान लेके? तो ये शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो होते थे ना कि मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी, डब्बू जी, ये देखिए फोटो, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। इनके पास मुल्क इनका, मैंने ट्वीट भी करा था, मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, कभी भी बैंकरप्सी हो जाएगी, कभी भी, ठीक है। 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है, राइट। सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे, उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। इनके पास दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स के सूरत में इनके पास आई हैं। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे। मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? ये वही 1971 वाले, इन्होंने वहां पे जाके इनको खड़ा कर दिया, इन्होंने पाकिस्तान को उसी दहाने पे लाके खड़ा कर दिया अपनी पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी जो यू नो देयर लस्ट फॉर पावर। एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं, पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं, काफी पाकिस्तानी। यार सुनो, मुगल भी तो ऐसी थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है, यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। अच्छा, अब दोस्तों हम आ जाते हैं जो और ताजा खबरें हैं
खुर्रम दस्तगीर जो पाकिस्तान का एनर्जी मिनिस्टर है, उसका वो लिखता ही अपना नाम इंजीनियर खुर्रम। ये पाकिस्तान में बड़ा एक चलन है। कभी आपने देखा दुनिया में जो इंजीनियर है, डॉक्टर लिखता है अपने नाम के आगे, इंजीनियर लिखता है अपने नाम के आगे? पाकिस्तान में लिखता है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। ये नई मैं चीज देख रहा हूं यहां पे, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर। तो खुर्रम दस्तगीर साहब ये कहते हैं कि इसमें हो सकता है कि रा की साजिश हो, और रा का नाम तो ले लिया उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने बोला है कि फॉरेन हैंड हो सकता है। जो पाकिस्तान में बिजली गई थी और अभी भी नहीं आई पूरी तरीके से, वहां पे हो सकता है विदेशी ताकतों का। अच्छा, ये सबसे बढ़िया चूरन है, यही लाहौरी चूरन है, पाकिस्तानियों में बांट दो कि देखो हमारी गलती नहीं है इसमें, हमारा जो एनर्जी का जो सर्कुलर डेट है उसकी गलती नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमने पैसे, जो तारों को, बिजली के तार थे उनको पिघला के हम पी गए करप्शन में और हमने अपग्रेड नहीं करा, उसकी गलती नहीं है। राइट? हमें मैनेज नहीं करना आया, उसकी गलती नहीं है, कोई बाहर वाला था, कोई बाहर वाला था। अब सोचो इंडिया को, ENDIA, इंडिया को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा जब देखेंगे कि लाहौर में अब्दुल भाई मोमबत्ती की रोशनी में खाना खा रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक फायदा हो जाएगा इंडिया को, है भाई? ये तो इनका दिमाग है और ये इनके मंत्री हैं। दीज आर देयर कैबिनेट मिनिस्टर्स, सो कॉल्ड कोट अनकोट इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर जो कह रहा है कि हो सकता है बाहरी साजिश हो, और इसको यकीन है, ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है कि इसमें फॉरेन हैंड है। ये इनका, ये मेंटल कैपेसिटी है पाकिस्तानियों की, आप देखो। और एक बार उसने फॉरेन हैंड कर दिया, मैं बता रहा हूं 99% ऑफ पाकिस्तानीज विल बिलीव कि फॉरेन हैंड है, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि दुनिया के पास और कोई काम नहीं है। पाकिस्तानियों को सच में बाय गॉड ये लगता है कि पूरी कायनात को और कोई काम है नहीं, बस पूरे दिन कमरे में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से हूर के परे हैं, इनमें कौन से नगीने जड़े हुए हैं कि इनके बिना खाने वाला जो है हलक के नीचे नहीं जाता। पूरी दुनिया के, अमेरिका, इंडिया, इजराइल, चाइना, रशिया, सब कोई बैठ के सिर्फ इनके खिलाफ साजिश करता। ये दूध के धुले। ठीक है दोस्तों? अच्छा, मोबाइल फोन, टावर शावर सब उड़ गए पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर सी बात है तेल नहीं मिला। 50% ऑफ द पेट्रोल पंप्स वर विदाउट ऑयल इन पाकिस्तान। बिजली थी नहीं, मोबाइल फोन नहीं था वहां पे काम कर रहा, मतलब 10 और चीजें जो पाकिस्तान में नहीं काम कर। ये देखिए किसी भी मुल्क के लिए दोस्तों कितना डेंजरस है। मैं एज एन इंडियन बता रहा हूं, किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है, किसी भी मुल्क की नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है ये, कि पूरे 48 घंटे के लिए पूरा मुल्क बिल्कुल ब्लिंक मार जाए। 24 घंटे के बाद तो कुछ कुछ लाइट आने लगी, लेकिन अभी भी पूरे मुल्क में नहीं है बिजली। आपकी इंडस्ट्री को कितना हिट करा है, आपके प्रोडक्शन को कितना हिट करा है। आम आदमी को छोड़ दीजिए, जो घर में प्रॉब्लम हो वो ठीक है, एक आध दिन झेल लेता है आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी होती है, कौन कौन करता है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स। इवन इफ ही डज नॉट अंडरस्टैंड, वो काम कर लेगा। लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, कैन यू इमेजिन 48 घंटे के लिए जिस मुल्क की इंडस्ट्री बंद हो गई हो, कितना डीजी सेट पे चलाओगे यार, कितना जनरेटर पे चलाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो मुल्क है जहां पे 8-9 घंटे के लिए इंडस्ट्री चलती है। इस मुल्क में 24 घंटे इंडस्ट्री चलनी चाहिए, 24 घंटे, दिन रात, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, 2-2, 3-3 शिफ्ट में आदमी काम करें, प्रोडक्शन हो, एक्सपोर्ट हो, तब जाके, और बाकी इनके जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो, टैक्स वैक्स के और जो करप्शन के हैं, तब जाके कहीं हो सकता है कि 10-15 साल के बाद ये मुल्क स्टेबल हो। लेकिन ये नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक बार पहले देखिए ऊपर, मैं आपको बताता हूं ऊपर देखिए जरा, आपको पता लग जाएगा कि कहां पे इन लोगों ने जो 1.2 बिलियन, मैंने बोला था ना एक बार, 1.2 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कॉमेडी बताता हूं, इसमें 2 कॉमेडी हैं बड़ी जबरदस्त, जो आपको देख के मजा आ जाएगा। इसमें जो इन्होंने गाड़ियां इंपोर्ट करी, अरे भाई 2 नहीं, इसमें 3-3 कॉमेडी हैं। मैं एक कॉमेडी छोड़ी थी मैंने। जब पाकिस्तान के हलक से फॉरेन एक्सचेंज नहीं निकल रहा था, तब पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि तुम टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करो, और उन्होंने दबादब 6000 सीसी तक की गाड़ियां इंपोर्ट करी, टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री। इस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री IMF के प्रेसिडेंट के सामने जमीन पर लेट गया दंडवत कि मेरे तन के कपड़े ले लो लेकिन पैसे दे दो। वहां पे फौज ये काम कर रही है। दूसरी कॉमेडी,
भाई दूसरी कॉमेडी ये है कि इन्होंने जो गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं उसमें से करीब 600 650 पता नहीं कितनी गाड़ियां, एक मिनट में आपको ना करेक्ट आपको डेटा दिखाई देता हूं यहां पे। जो दूसरी कॉमेडी है दोस्तों, इसमें करीब एक खास परसेंटेज गाड़ियों का पता नहीं 600 कितनी गाड़ियां हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। ये दूसरी कॉमेडी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अरे तुम्हारे मुल्क में बिजली नहीं है, तुम बिजली की गाड़ियां कैसे चला रहे हो यार? मोमबत्ती जला के लोग खाना खा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंपोर्ट कर रहे हैं कोई। अच्छा, तीसरी कॉमेडी, भाई तीसरी कॉमेडी यह है कि इस मुल्क में सब्जी जो सड़ रही है कंटेनर में, जो कराची पोर्ट पे सब्जियां सड़ चुकी हैं, सब्जियां छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है भाइयों के पास। जो दालें हैं उनके कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट पे, वो निकालने के लिए पैसे नहीं है। गूगल को जो पेड ऐप है उनको देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। लेकिन अपनी फौज के लिए और जो अपनी टॉप क्रीम है उसके लिए लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, उसके लिए डॉलर है इनके पास। असल में कोई भी ये न्यूज देखेगा ना, सबसे पहले दोस्तों उसके दिमाग में एक ध्यान आएगा, एक ख्याल आएगा उसके दिमाग में, पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन। ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, दुनिया के सामने दिखा रहे हैं साहब हम कितना तड़प रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। ठीक है, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, लोग बच्चे बिछड़ गए मां बाप से, लोग मर गए। ये इनका एक चेहरा है मार्केटिंग का, जिससे पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की दोस्तों? असलियत यही है कि खुल के ये देखिए, पाकिस्तान 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करी हैं, यानी कि 2200 लग्जरी गाड़ियां, महंगी तरीन गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करी हैं इन्होंने। और लग्जरी गाड़ियां कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता नहीं है। आम आदमी तो नहीं खरीदेगा, यानी कि जो पाकिस्तान का टॉप लेयर है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो एक बंदा भीख मांग रहा है, दूसरा बंदा पार्टी कर रहा है। ये एक मुल्क में एक साथ हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक हाथ से भीख मांग रहा है, ठीक है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है। यह पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया कह रही है कि बेटा तुम कब तक झूठ बोलोगे, तुम कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे? तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, वो भी ड्यूटी फ्री, वो भी टैक्स फ्री, और अपने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां अपने फौजियों के लिए बाहर से, वो जबरदस्त। तो यार ये पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, IMF डिमांड्स मोर डिटेल्स ऑन पाकिस्तान बजटरी पोजीशन। ठीक है, अब जो IMF है वो कह रहा है कि भाई तुम अपने बजट में क्या कर रहे हो, जरा ये बताओ ना। तुम कर कह रहे हो तुम्हारी बजटरी पोजीशन है क्या, जरा हमें भी तो समझाओ। तुम तो आ जाते हो कटोरा लेके यार कि भाईजान जरा 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो। क्यों दे दें? वो भी तो किसी और का पैसा। IMF के पास अपना थोड़ा ना कोई दुकानें हैं जिसका किराया आ रहा है ना। IMF कोई ना कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF को, कोई मुल्क कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF को, और वो जो मुल्क कर रहा है उसके पास पैसा कहां से आया? वो अपने लोगों पर टैक्स लगा रहा है। किसी और का टैक्स पाकिस्तानी खा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? किसी और एक बार नहीं, 22 बार खा चुके हैं IMF के पास। ये सिर्फ IMF के, मैं बता रहा हूं, 22 बार तो IMF के ये लोग कर चुके हैं प्रोग्राम, 22 बार, राइट। आई थिंक ये 23वां है या 22वां या 23वां ये वाला है जिसमें जाने वाले हैं। इसके अलावा सैकड़ों बार भीख मांग चुके हैं ये सऊदी अरब से, सैकड़ों बार अमेरिका से, सैकड़ों बार चीन से, सैकड़ों बार यूनाइटेड अरब एमिरेट से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बाय गॉड मैं बता रहा हूं, यही आलम है पाकिस्तान का। और फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। अब उसने बोल दिया कि अपना बजट बताओ जरा। तुम लोगों की बिजली का बिल कितना बढ़ाओगे ये तो बताओ। तुम लोगों के गैस का बिल कितना बढ़ाओगे ये तो बताओ। कुछ तो बताओगे। पैसे दे दो भैया, पैसे दो। क्यों दे दो पैसे? 2-2 दिन में आ जाते हो, ऐसे पैसे दे दो। क्यों? तुम करोगे क्या? पैसे वापस कैसे करोगे? अपनी इकोनॉमी ठीक कैसे करोगे ये तो बताओ। और इसके लिए भी कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं जी IMF की बड़ी साजिश है। एक तो मैं नाम भूल गया उस बुड्ढे का, 1.5 पसली का बेचारा। वो टीवी पे कहता है कि तुम तेल दुनिया से फ्री मांगो, दुनिया तुम्हें फ्री में तेल देगी। तो उसने पूछा एंकर ने कि भाईजान फ्री क्यों देगी तेल? वो कह रहा है इसलिए वो देगी क्योंकि पाकिस्तान सुपर पावर है। मैं उसका नाम भूल गया बुजुर्ग का। वो कह रहा है कि पाकिस्तान सुपर पावर है और लोग चाहते हैं पाकिस्तान के साथ बनाए रखना, और अगर तुम्हें पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है तो तुम्हें फ्री में तेल देना पड़ेगा। ये कह रहा है पिस्तौल लगा दो दुनिया के सर पे, बोलो कि दो हमें फ्री तेल क्योंकि हम पाकिस्तान है।
कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई का, राइट? हां। और दोस्तों, आज की आखिरी खबर है पाकिस्तान से कि जो पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल हैं, यानी कि उनकी एयरफोर्स के जो हेड हैं, उनका नाम है जहीर अहमद बाबर सिद्धू। ठीक है, अब इनके भी एंटीसीडेंट्स आप देख सकते हैं। सिद्धू नाम है इनका। कमांडर ऑफ यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्सिस ग्रिनकोविच। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लिंक, ये क्यों बात, ये एयर मार्शल वगैरह ये सब लोग क्यों मिल रहे हैं? मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान कोई ना कोई एक्शन कर रहा है अमेरिका के आशीर्वाद से। ये जो झूठ बोलते हैं ना आपस में कि बायलैटरल मिलिट्री टाइज, पाकिस्तान और यूएस की कौन सी बायलैटरल टाइज और कौन सी मिलिट्री टाइज? ये बड़ा नॉन नेटो एलाई, ये सब झूठ है। ये लाहौरी चुरियनों को झूठ बोलते हैं, लाहौरी चुरियन मान भी लेते हैं। जब तक नोट मिले उनको कुछ भी बोल दो, ठीक है? बोलो सूरज का नाम चांद है, हाँ हाँ हाँ, जेब गर्म होनी चाहिए लाहौरियों की। मैं आपको बताता हूं ये क्यों। पाकिस्तान एक एक्शन करने वाला है। पाकिस्तान या तो एक्शन अफगानिस्तान में करेगा या पाकिस्तानी एक्शन ईरान में करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ कोर्स अफगानिस्तान, नंबर 1 प्रायोरिटी इज अफगानिस्तान। ईरान का हो ना हो, नोबडी नोज। कैसे होगा लोगों को नहीं पता, लेकिन जो पाकिस्तान के ईरान के बॉर्डर में चल रहा है, जो धीरे धीरे अटैक्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ हाथ है। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे भी। ये ऑल दिस इज बीइंग प्राइम टुवर्ड्स एन एस्केलेशन, अ फ्लैश पॉइंट। और पाकिस्तान को इस्तेमाल करा जा रहा है। पाकिस्तान की जानकारी है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करा जा रहा है और पाकिस्तान बड़ा खुश है कि हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कुछ है नहीं बॉस। पाकिस्तान के पास क्या है जो दुनिया को देगा? कुछ नहीं दे सकता दुनिया को। इट हैज नथिंग विच द वर्ल्ड वांट्स, एब्सोल्युटली नथिंग, जीरो। कुछ जांघिया बनियान, कुछ तौलिए, उसके अलावा बनाता क्या पाकिस्तान? कुछ नहीं है उसका। यही बेचते रहते हैं लोग। कोई आधी उधी कोई टी शर्ट वी शर्ट बना दी, कोई क्रिकेट की बॉल बना दी, मतलब एब्सोल्युटली नॉन टेक्निकल जिसको कहते हैं इकोनॉमी है इनकी। और यही काम करेंगे। ये जो मिल रहा है ना, ये आप देखिएगा कभी, ये बंदा जो मिलेगा, ही विल मीट विद फौजीज एंड ऑल, जो अमेरिकन होंगे ना, क्योंकि उनको पता है इनसे फायदा कैसे निकालना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्शन करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2, हो ना हो, हम कह नहीं सकते कि होगा, इट्स अ फार ऑफ चांस, लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ईरान के अंदर एक्शन करेंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी अफगानिस्तान है। इसी के लिए $450 मिलियन इनको दिए थे, स्पेयर्स में, रिप्लेसमेंट पार्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, F-16 के लिए। वो काय के लिए दिए थे? काफी इंडियंस ये कह रहे थे कि नहीं वो हमारे खिलाफ यूज करेंगे। वो आपके खिलाफ है ही नहीं यार, वो आपके खिलाफ है ही नहीं। वो मामला अलग है, वो पूरा मैटर अलग है जो पाकिस्तान के साथ चल रहा है। पाकिस्तान फिर बिकने की दहाने पर खड़ा हुआ, फिर बिक जाएगा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है और अब हम आते हैं आपके सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट में, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो दोस्तों, पहला जो सवाल है वो आजाद हिंद, नीचे उन्होंने नाम लिखा है अपना शिवन्य तेवतिया। My question to you is, in recent times there is an increase in Indian and Chinese troop build up at the border areas. What is going to happen and what do you think about the planning of Indian Army? शिवन्या जी, पहली बात तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं। I cannot comment about the planning of the Indian Army because I don't know. Nobody knows apart from the Indian Army. But जितना मुझे थोड़ा 1% या 0.5% पता है, मुझे इतना पता है कि प्लानिंग उनकी मुकम्मल होती है, प्लानिंग उनकी बड़ी सॉलिड होती है और एग्जीक्यूशन भी उनका सॉलिड होता है। चाइनीज बॉर्डर पे क्या होगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, बट चाइना आपको पिंच करता रहेगा। चाइना खुल के कभी नहीं लड़ेगा आपसे। चाइना आपके साथ वॉर नहीं चाहता, क्योंकि चाइना में इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। और अब इंडिया भी वो इंडिया नहीं रहा कि जिसको आप बोलें कि ये कर, मतलब अब चाइना को पता है कि मतलब अगर इंडिया के नाक से खून निकलेगा, अगर चाइना ने पंच मारा भारत को और भारत की नाक से खून निकला, तो पूरा चाइना का जबड़ा निकाल देगा भारत से, बाहर आ जाएगा हाथ में जबड़ा। ये चाइना को पता है। चाइना कभी आपके साथ पंगे नहीं लेगा, लेकिन आपको हल्का हल्का पिंच करता रहेगा, हल्की हल्की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करता रहेगा, क्योंकि चाइना ये नहीं चाहता कि आप समुद्र की ओर देखें। राइट? चाइना ये नहीं चाहता कि आप समुद्र की ओर देखें। चाइना सिंपली ये चाहता है कि आप जो है हिमालय की तरफ देखते रहें। इसलिए आपको वहां पे बिजी रखेगा, कोशिश करेगा जमीन ले ले, फिर आप उसको धकेलेंगे, फिर वो आएगा। ये सिलसिला मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों तक चलता रहेगा, लेकिन चाइना आएगा जरूर। हो सकता है कभी 1 साल का गैप दे दे, लेकिन फिर आएगा जरूर चाइना। दूसरा सवाल है शिशिर शुक्ला, जैन सर, रॉ, IB and NIA are working hard for national security. Is it possible that all these agencies can be combined to work more effectively? शिशिर शुक्ला जी नमस्कार, जय हिंद सर।
आपने बोला रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनआईए क्या एक साथ ये एक ही साथ काम करते हैं सर? ये आप इनको पहचानते हैं? इनकी फोटो देखिए ऊपर, इनका नाम है श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र। यही तो करते हैं सब, करता धरता यही है सब, इन्हीं के अंडर ये सारी एजेंसीज हैं जो काम करती हैं इनके कोऑर्डिनेशन के लिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बनाई है? ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसीलिए तो है, इट इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द अम्ब्रेला बॉडी, यही करती है। और ऊपर जो इस तंत्र को चलाते हैं पूरे हमारे इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को, इट इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल, वो ये तंत्र चला रहे हैं पूरा। तो आपके सवाल का जवाब ये है, ये फोटो आप डोवाल साहब की देख लीजिए ध्यान से, यही हैं जो कर रहे हैं सब। अच्छा, अखिल भारती, we know that our armed forces are very much capable of performing any task any day, but for some very risky and tough missions we use our special forces units. But in case of full fledged war, what role will these special forces play? एक तो मैं आपको बताता हूं अखिल भारती जी, ये थोड़ा सोशल मीडिया में ना लोग अपना डीपी में बलिदान लगा, इनको ना नॉलेज नहीं है स्पेशल फोर्सेस क्या करती हैं। ठीक है, एक रोमांस है, पिक्चर देख के किसी ने उड़ी फिल्म देख ली तो उसी में एक्साइटेड हो गया, बलिदान का बैज लगा दिए, सब ये बचपने की चीजें ऐसे। देखो, दिस इज लैक ऑफ नॉलेज। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं औरों के लिए बोल रहा हूं जो जिनका एक फैसिनेशन है। देखिए फौज में ना, मैं आपको बताता हूं, एक स्पेशल फोर्सेस एक किस्म के, इन्फेंट्री एक किस्म की, सब लोग अलग अलग हैं। जो आर्मी सर्विस कोर है ना, आर्मी सर्विस कोर, जो कि खाना, राशन, अब ये काम ग्लैमरस नहीं है। आप 2 दिन लड़ लो बिना एएससी के, आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो, कितने भी बड़े कमांडो हो, आप एएससी के बिना 2 दिन लड़ लो, हवा निकल जाएगी। एओसी, ऑर्डिनेंस कोर, ऑर्डिनेंस कोर वो है जो आपके बाकी सप्लाईज, जैसे कि आपके एम्युनिशंस हैं, आपके जैसे कपड़ा लत्ता, ये सब पूरा इक्विपमेंट, ये सब जो आपको आगे भेजता है, हथियार वगैरह, आप लड़ लो। कितने बड़े सूरमा हो, 24 घंटे के अंदर हवा निकल जाएगी। जो आप कहते हैं ना डेंजरस मिशंस के लिए, ऐसी बात नहीं है, डेंजरस मिशंस फौज में सब करते हैं। कारगिल की लड़ाई आपने देखी थी, कारगिल की लड़ाई आपने देखा था ना, तो ऐसा नहीं है। स्पेशल फोर्सेस का एक खास काम है और वो लोग स्पेशलाइज्ड है खास काम के लिए, बट आइसोलेशन में स्पेशल फोर्सेस काम नहीं कर सकती, वो फेल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको बोलना है कि किसी का असैसिनेशन करना है, किसी कमांडर का, या कोई कोई गन पोजीशन है उसको डिस्ट्रॉय करना है, या फिर आपने बोला कि कोई ब्रिज है, कोई क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ाना है, या कुछ ऐसा काम करना है जो स्पेशलाइज्ड है, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस आप भेजते हैं। लेकिन स्पेशल फोर्सेस आर नॉट ट्रेन्ड टू होल्ड ग्राउंड। मैं आपको समझाता हूं छोटी सी चीज। आपने बोला कि स्पेशल फोर्सेस का मिशन आपने लॉन्च करा, अब स्पेशल फोर्सेस हर समय स्मॉल टीम कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। स्पेशल फोर्सेस ऐसा नहीं कि 100, 200, 300 चली जाएं, उनकी छोटी छोटी टीम्स होती हैं, या सर्जिकल स्ट्राइक्स भी छोटी छोटी टीम्स जाती हैं, उनकी काम करती हैं। नेचर ऑफ द जॉब इज लाइक दैट। दे आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर हाईली इफेक्टिव, इंटेलिजेंट पीपल। मैं जो एसएफ के ऑफिसर्स मिला, हाईली इंटेलिजेंट पीपल, लेकिन उनका एक काम है जो कि उनका स्पेशलाइज्ड काम है। आपको बाद में बाकी लोग चाहिए। कोई सिर्फ, अगर आप ये सोचें कि सिर्फ स्पेशल फोर्सेस से ही कोई लड़ाई लड़ लेगा, तो बाकी सबको फिर घर भेज देते हैं। अगर आपको देखना है सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम किसका है फौज में, और ये मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं, मैं ब्रेवरी की बात और डेंजर की बात नहीं कर रहा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो काम है, जो मुझे लगा, मेरी बहुत लिमिटेड समझ है, मैं आपको पहले एक कैवियट दे दूं, मेरी बड़ी लिमिटेड समझ है, लेकिन मुझे लगता है जो कोर ऑफ इंजीनियर्स का काम है ना, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा पेचीदा किस्म का काम है उनका। फर्स्ट एंड लास्ट आउट वाला, वही माइंस भी लगाते हैं, वही डिमाइनिंग भी करते हैं, वही कॉम्बैट इंजीनियर्स हैं, वही पुल को भी उड़ाते हैं, वही पुल बनाते भी हैं। उनके ऐसे 50 काम है जो मुझे नहीं पता। तो अगर आपको देखना है कि काम में जो सोफिस्टिकेशन है, या काम में जो डिटेलिंग है, या फिर जो बहुत फैला हुआ जिनका काम है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, अगर आपको देखना है, तो यू मस्ट ऑल्सो लुक एट कोर ऑफ इंजीनियर्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स बहुत जबरदस्त काम सभी करते हैं, लेकिन ये मानना ना, अक्सर क्योंकि ग्लैमर है, पिक्चरें देख ली 2-3 हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, आपने स्पेशल, और जाहिर सी बात है स्पेशल फोर्स है वेरी गुड, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन नो आर्म ऑफ द आर्मी, नो सर्विस ऑफ द आर्मी इज एन एंड टू इटसेल्फ। कोई बोल दे कि सिर्फ इन्फेंट्री लड़ाई जीत सकती है, मैं इन्फेंट्री को मैं खुद बोलता हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा विदाउट आर्टिलरी सपोर्ट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एएससी, एओसी।
24 घंटे के बाद नाक से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो यार हर बंदा चाहिए, ठीक है ना, लड़ने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है जो मैं आज का लूंगा, ये है सात्विक गौतम जी का। ये लिखते हैं कि व्हाट डू यू सी एंड रिजल्ट ऑफ पाक इकोनॉमिक क्राइसिस, पाक टू ब्रेक इनटू 4 पीसेस, तालिबान टू टेक ओवर होल पाक। देखिए, आई डोंट थिंक तालिबान विल टेक ओवर होल पाक एंड आई डोंट थिंक द वर्ल्ड विल अलाउ पाकिस्तान टू कोलैप्स। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान हर समय दुनिया को थ्रेटन करता रहता है कि देखो पैसा दे दो वरना मैं बम फोड़ दूंगा, अरे वो दे दो वरना बम। वो कुछ लड़के नहीं होते बिगड़े हुए जो माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और बोलते हैं यार अगर मुझे बाइक नहीं दी तो मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं अपनी नस काट लूंगा। ऐसे किस्से आते हैं कभी कभी जो माँ बाप को प्रेशर डालते हैं, फिर माँ बाप लोन वोन लेके बाइक उसको दे देते हैं, मोबाइल फोन दे देते हैं। वो पाकिस्तान इज टिपिकल लाइक दैट। क्या पाकिस्तान के टुकड़े होंगे? पाकिस्तान एक्सप्लोड नहीं करेगा, पाकिस्तान इम्प्लोड कर सकता है और इम्प्लोजन के दहाने पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है आज की तारीख में। क्या पाकिस्तान 4 हिस्सों में हो जाएगा या 4 में होगा, 2 में होगा? आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता इसको। मैं आपको प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा हूं। आई डोंट थिंक दैट आई कैन गिव यू अ करेक्ट आंसर। लेकिन अगर सिर्फ ये हो जाए ना कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर उसकी सलामती का वर्ल्ड को गारंटी हो जाए तो दुनिया खुद ही इसके 4 टुकड़े कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि दुनिया इनके न्यूक्लियर वेपन से डरती है। ये पाकिस्तानियों को लगता है कि लोग हमारे वेपन से डरते हैं। इनके वेपन तो हमारे पास भी हैं यार, इजराइल के पास भी हैं, ईरान बनाने की सोच रहा है, दुनिया के 15 और मुल्क हैं जो बनाने की सोच रहे हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील एनी लॉन्गर। जो 70s 80s में होता था ना कि आपका बड़ा तीर मार दिया आपने आप न्यूक्लियर वेपन, तो अब वो चक्कर नहीं है। चक्कर मैं आपको बताता हूं क्या है। ये इनकी जो फौज है ना ऊपर वाली, ये हाईली रेडिकलाइज्ड है, ये हाईली रेडिकलाइज्ड है। तो नोबडी नोज कि ये क्या करेंगे, ये खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं किसी के ऊपर डाल देंगे। दैट इज वाई दे कैनॉट बी ट्रस्टेड। एंड वंस यू कैनॉट ट्रस्ट अ पर्सन, फिर ये चीजें आ जाती हैं कि यार इस सस्पेशन से लोग देखते हैं। क्यों लोग पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तान उनको रिटर्न में क्या दे रहा है? ब्लैकमेल ही तो कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट क्या? आप ये बताइए ना। आज की तारीख में आप मंडी में जाते हैं कुछ खरीदने, आप पैसा देते हैं, वो आपको सब्जी देता है, आपको आटा देता है, राशन देता है, घी देता है, चीनी देता है, चाय पत्ती देता है, क्योंकि आप उसको पैसे देते हैं। पाकिस्तान ये कहता है अबे चाय पत्ती दे वरना फाड़ दूंगा बम यहीं पे, वो ठीक है दे देता है चाय पत्ती। तो ऐसे पाकिस्तान का गुजारा 75 साल से चल रहा है। तो दोस्तों, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों भैया? करो, आप सब्सक्राइब करो और चाणक्य फोरम का जो मोबाइल फोन ऐप है उसको जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिए और हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे आर्टिकल्स पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।